नमस्कार। खेल आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय भारतीय क्रिकेट टीम लोगों की आंखों का तारा बन चुकी है। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में हम अपने अजेय रथ को लगातार लेकर के चल रहे हैं, तो क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है और इस खुशी को चौगुनी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह रिकॉर्ड बनाया, 5 विकेट जल्दी जल्दी झटके और कई तरह के रिकॉर्ड अपने नाम किए, जबकि ये उनका दूसरा ही मैच था और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रख्यात क्रिकेट कमेंटेटर और अपनी जादुई आवाज से लोगों तक क्रिकेट को जीवंत तरीके से पहुंचाने वाले नवीन श्रीवास्तव, जो कई सारे स्पर्धाओं में अपनी आवाज का लोहा मनवा चुके हैं। आपका बहुत स्वागत नवीन। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, इस हौसला अफजाई के लिए आपका। और सही कह रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पे पूरी निगाहें टिकी हुई हैं और जिस भी टूर्नामेंट में भारत खेलता है ना, टीम इंडिया खेलती है, उसकी बात ही अलग हो जाती है। हम देखते हैं उस टूर्नामेंट का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी में वो आपने बिल्कुल सही कहा, अपराजित योद्धा की तरह खेल रहे हैं हम, जीत के घोड़े पे सवार हैं ये कहिए, क्योंकि जिस तरह से अपने ग्रुप ए में भारत ने प्रदर्शन किया है, एक तो उससे तीनों मैच खेलने का मौका मिला है। बारिश ने कोई भी मैच प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुकाबले हुए हमने देखा 3 मुकाबले ऐसे रहे जो बारिश के कारण प्रभावित रहे। लेकिन यहाँ पे भारत ने 3 मैच खेले, तीनों ही मैच में सूपड़ा साफ किया सामने वाली टीम का और जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। भारत की बैटिंग ले लें आप, भारत की गेंदबाजी ले लें, फील्डिंग की बात मैं नहीं कहूंगा थोड़ा, क्योंकि फील्डिंग में सुधार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस तरह से न्यूजीलैंड के सामने मैच में हमने देखा, वाकई फील्डिंग में सुधार की बहुत जरूरत है। और दूसरा, कप्तानी में एक चीज और देखने में आई नवीन, आपने अगर इसको नोटिस किया हो कि ऐसे गेंदबाजों के सामने स्लिप गायब थी जहां पर स्लिप होनी चाहिए थी। जी हाँ, यानी आपका कहने का आशय है कि आक्रामकता जो होती है कप्तानी में थोड़ी, उसका एक अभाव नजर आया। और वो फील्डिंग की बात कर ली, चलिए इसी समय मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपसे शेयर करूं कल की फील्डिंग न्यूजीलैंड की। वो आपने भी मुकाबला देखा होगा, क्या हमने मतलब विराट कोहली का जो वो कैच था, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बॉल जो है जादुई अंदाज में मिस्टर इंडिया बन के अचानक प्रकट हो गए वो, और बिल्कुल ऐसे स्पाइडरमैन की तरह उन्होंने लपका कैच जो है, जबरदस्त। मुंह की बात छीन ली। 8 मीटर के फासले पे थे फिलिप्स और 0.6 या 62 सेकंड का जो है उन्हें रिएक्शन का मौका मिला। और सही कहा आपने, मिस्टर इंडिया से अच्छा उदाहरण नहीं दे सकते जो आपने यहाँ कहां से प्रकट हो गए जादुई तरीके से, जादुई, चमत्कारिक, अद्भुत, जो कहें शब्द कम पड़ जाते हैं। और फिर आप आ जाइए विलियमसन के, अब दूसरी तरफ आ जाइए, क्या कैच लिया था उन्होंने भी, गोता लगाते हुए, गुलाटे मारते हुए, और अगर उन्हें फ्रीज कर दें आप फ्रेम में तो ऐसा लग रहा था जैसे आड़े से खड़े हो गए हों जब उन्होंने लपका। तो न्यूजीलैंड के फील्डिंग और भी रनिंग कैच हमने देखे थे कल, तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत ही, जहां आप 4 रन लगा सकते थे विराट कोहली तो अपनी जगह पे हतप्रभ रह गया जब फिलिप्स ने उनका ये कट शॉट कैच में तब्दील किया। उस समय अनुष्का की जो जेस्चर थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका शॉकिंग इंपैक्ट था चेहरे पर, उनकी पत्नी का, अभिनेत्री अनुष्का का, देखिए आप, लोग हत्के-बक्के बक्के से रह गए अपनी जगह पे। और विराट कोहली को तो यकीन ही नहीं हुआ कहाँ मेरे को चौका मिलता और कहाँ मुझे पवेलियन जाना पड़ेगा। उनको चौके की जगह चौका दिया, बिल्कुल चौका दिया। क्या बात है मनीष जी, यही शब्दों का जादू है आपका। जी जी जी। तो दूसरा ये कि वरुण का अगर हम देखें, 33 साल की उम्र, उसके बाद तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन, और फिर इंटरनेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में आना, फिर पंजाब 11 किंग्स 11 पंजाब के लिए उनका बोली लग के खरीदा जाना लगातार, मतलब, और 33 इयर्स की एज में नॉर्मली ये माना जाता है कि जो फिटनेस है उस पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उन्होंने जो कल कमाल किया मैच में, आप ओवरऑल किस तरह कैरियर को देख रहे हैं वरुण के? मुझे लगता है कि अभी
चूंकि आप सही कह रहे हैं, 33 वर्ष से ज्यादा की उम्र में उन्होंने 5 विकेट चटका के दुनिया के पहले ऐसे स्पिनर बनने का गौरव हासिल किया जिसने सबसे ज्यादा उम्र में चैंपियंस ट्रॉफी में 5 विकेट झटके हैं। ये कारनामा उन्होंने किया है। लेकिन जैसी वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो उनमें धार नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई 25-26 साल का एक युवा डेब्यू करा है। और उम्र मुझे लगता है यहाँ पीछे छूटेगी, और वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ऐसे फॉर्म में रहे तो उम्र को हम पीछे रखेंगे और भारतीय टीम के लिए वो स्वर्णिम योगदान दे सकते हैं। आप उनकी गेंदों में देखें, वैरायटी देखिए, आप विविधता देखें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कई बार लेग ब्रेक गेंदबाजी जब करते हैं और जब गुगली का समावेश किया जाता है उसमें, तो कई ऐसे गेंदबाज होते हैं कि वो लेग ब्रेक कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी खो सी जाती है। इसका उदाहरण मैं दूंगा आपको बिश्नोई की गेंदबाजी, रवि बिश्नोई, जिनकी ज्यादातर गेंदें गुगली होती हैं, लेग ब्रेक थोड़ा कम कर पाते, लेकिन इनके पास लेग ब्रेक बहुत अच्छी है और उसके बीच में जो गुगली डालते हैं वो रहस्यमयी कहिए आप। और दूसरा क्विकर वन, बड़ी शार्प आती है गेंदें। मतलब वो बैट्समैन उनकी कलाई के मोमेंट को देख भी ले तो भी जज नहीं कर पाएगा कि बॉल टप्पा कहां खाने वाली। बिल्कुल, बहुत ही कमाल के स्पिन गेंदबाज हैं। और चौंकाने वाली बात यह है, देखिए आप, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1 मैच खेला है, ये देखिए आप। और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला और T20I में उनके 30 से ज्यादा मैच या कुछ ऐसे आंकड़े हैं, अच्छे खासे मैच हो गए हैं, उसमें विकेट भी बहुत अच्छे हैं। और अब आप इसके लिस्ट ए क्रिकेट की बात करिए, आपने सही कहा, तमिलनाडु के खिलाफ उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सत्र कौन सा था ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सर्वाधिक विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 22 विकेट्स। तो वहां पे ही उन्होंने ध्यान खींच लिया था कि वो वनडे फॉर्मेट के लिए, जिसे लिस्ट ए में जोड़ा जाता है, उस फॉर्मेट के लिए बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, उपयोगी गेंदबाज हैं, और चयनकर्ताओं की निगाहें भी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, कल एक बात और आ रही थी रोहित को लेकर, ये लग रहा था कि यार आपने हर्षित राणा को मतलब हटा के और वरुण को लिए, ये रिस्क तो नहीं है? आप 4 स्पिनर के साथ पहुंच रहे हैं, आपके पास अक्षर है, आपके पास रविंद्र है, आपके पास कुलदीप है, और उसके बाद आपने एक और ले लिया, वरुण को भी ले लिया। तो काफी मतलब लोगों में, क्रिकेट के जो पंडित हैं उनमें भी इस बात को लेकर डिस्कशन था कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाई 2 पेसर आपके पास, सिर्फ एक मोहम्मद शमी, दूसरे हार्दिक पांड्या। तो ये चर्चा का दौर, ये बाजार गर्म होना था और चौंकाने वाली बात तो नजर आ रही थी। लेकिन आप फैसला देखिए, जिस स्पिनर को आपने हर्षित राणा की जगह पे खिलाया, उसी ने 5 विकेट चटका दिए और जबरदस्त गेंदबाजी की। और मुझे लगता है मनीष जी, ये सेमीफाइनल के लिए भारत को बहुत अच्छा रहेगा। वरुण चक्रवर्ती ने जो 5 विकेट चटकाई हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि सेमीफाइनल में उनका स्थान बनेगा और वो ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के खिलाफ भी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो न्यूजीलैंड टॉस जीत के दुबई जैसी पिच पर अगर पहले जो निर्णय उसने लिया उसको बदलता, तो क्या कुछ तस्वीर बदल सकती थी चेस करने की जगह? अगर वो पहले, रोहित शर्मा की जो सोच थी भारतीय कप्तान की, उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ परिवर्तन, क्योंकि रोहित शर्मा का मानना था कि अगर हम सिक्का जीतते तो बल्लेबाजी ही करते, यानी टॉस हारने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्लेबाजी चुनना चाहते थे, बल्लेबाजी मिली। तो जो उनकी सोच थी, एक महान खिलाड़ी है, एक बल्लेबाज हैं, बेहतरीन कप्तान भी है, तो वो जो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है उस सोच से हम अगर इसको, आपके प्रश्न को लाएं, तो हो सकता है न्यूजीलैंड एक बड़ा योग खड़ा कर देता भारत के सामने 300 के आसपास, तो भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करना पड़ता। फिर गेंदबाजी में भी हम देखते कि दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के गेंदबाज हो सकता है ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते। वैसे एक बात और आ रही थी, एक्सपर्ट्स के कमेंट्स में हम देख रहे थे लाइव मैचों के दौरान, कि दिन में स्पिनर के लिए थोड़ा सा मदद ज्यादा थी बजाय दूसरी पारी के, लेकिन दूसरी पारी में थोड़ी मदद कम के बावजूद वरुण चक्रवर्ती ने चौंका दिया और स्पिन भी अच्छा खासा प्राप्त किया। तो आप देखिए जड्डू को देखिए, रविंद्र जडेजा, वो तो बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में बॉल कहां से निकलती है बल्लेबाज को पता ही नहीं लगता, और इतनी स्पीड से गेंदबाजी, मतलब
उसका भी बड़ा अलग तरह का अंदाज है रविंद्र जडेजा का। जैसे कई बार होता है ना, कैरेबियन गेंदबाज हमें याद आते हैं जो मीडियम तेज गेंदबाज हुआ करते थे अपने दौर में, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण लें, एक से आपको राहत मिली, पता चला दूसरे मिचेल स्टार्क आ गए, फिर मैकग्रा आ गए, कहीं कोई आ गया, सांस नहीं। यही तुलना मैं स्पिन से करूंगा। वरुण चक्रवर्ती हैं, अब आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा की बहुत अच्छी बात की कि वो आए, उसके पहले आपने अक्षर पटेल का उपयोग किया। अक्षर पटेल की सटीकता भी देखिए आप, मुझे लगता घंटों आप कराते जाएं, तो अक्षर पटेल से आपने सोचा चलो भाई इनका स्पेल रुक गया, अब हम कुछ करेंगे, उधर रविंद्र जडेजा आ गए। तो वो मैं तुलना जो कर रहा हूं ना तेज गेंदबाजों से भारतीय स्पिनर की, तो भारतीय स्पिन आक्रमण इस तरह का हो गया है कि वो सांस लेने का मौका विपक्षी टीम को दे नहीं रहा है। आपने थोड़ी सी राहत महसूस की अक्षर पटेल से, तो रविंद्र जडेजा आपने सही कहा, जो पढ़ के उनकी गेंदें निकलती है सटीक, शार्प, और उसमें वो मैं समझता हूँ फ्लाइट में थोड़ा कम यकीन करते हैं, वो रैपिड में ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन उनका रैपिड ज्यादा है जी। उनका पूरा जो 6 बॉल करते हैं, तो उसमें आप अगर घड़ी लगा के देखें कि कितने मिनट में उनका 1 ओवर होता है, बहुत ही, वो कब आए और कब गेंदबाजी में अपना ओवर खत्म कर गए पता नहीं चलता। और दूसरा एक बात और कि वो जो आम बॉलों का इस्तेमाल करते हैं, तेजी से अंदर की ओर ले आते हैं, वो भी बल्लेबाज को कई बार पता चलती नहीं है, बहुत ही अच्छी शार्प अंदर की ओर ले आते हैं। और मैं समझता हूँ रविंद्र जडेजा जब आए थे, उन्होंने शुरुआत की थी, आगे बढ़ते गए, किसी ने सोचा होगा, कल्पना की होगी कि टेस्ट क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में उनका शुमार होगा, बहुत बड़ी बात में भी और गेंदबाजी में भी, तो छा गए रविंद्र जडेजा। बिल्कुल सही उदाहरण आपका, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, फिर आपके कुलदीप चक्रवर्ती, फिर कुलदीप यादव, ये 4 कमाल है, गजब की गेंदबाजी है कुलदीप यादव की भी। फिर वो एक वैरायटी मिल जाती है आपको चाइना मैन की, चूंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और आपके पास एक राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हो गया, 2 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो गए। तो मनीष जी, आक्रमण तो अच्छा है, लेकिन अब कंगारुओं के खिलाफ क्या तैयारी रहेगी? मैं इसी पे आ रहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े कंफर्टेबल हैं भारत के साथ और अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, उनको जल्दी चलता करना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले ट्रेविस हेड की बात कर लीजिए आप। बिल्कुल, भारतीय टीम के खिलाफ हमने देखा है कि बड़े तेजी के साथ, और भारतीय टीम क्या, वो इतना नैसर्गिक स्ट्रोक प्लेयर है, अगर उनकी बल्लेबाजी चल जाती है तो वो मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, आपने गौर किया होगा, टीम के कप्तान जो हैं इस समय स्टीव स्मिथ, उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी खासी चलती है। गेंदबाजी में जो जॉनसन आए हैं वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा डॉर्शेस भी बढ़िया तेज गेंदबाज हैं, और फिर स्पिनर के तौर पर एडम जैम्पा, वो आप निकाल नहीं सकते, वो भी अकेले 10 ओवरों का कोटा उनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से। तो प्लेइंग 11 में आपको क्या लग रहा है, भारत में बदलाव के क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं अभी? क्या विनिंग कॉम्बिनेशन जैसा रहा अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और चारों स्पिनर ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसको देखते हुए लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम 4 स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और गेंदबाजी में अगर मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट है, चुस्त दुरुस्त है, तो शायद उन पे भरोसा ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ये बात सही है कि हर्षित राणा कुछ लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आक्रामक स्ट्रोक लगाने की क्षमता रखते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। दूसरा, वो भी जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने किया है, अच्छे मजबूत काठी के, मजबूत कंधे हैं, और जब भी उन्हें मौका मिला है कसौटी पे खड़े उतरे हैं। तो थोड़ा ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट सीनियरिटी को भी रख देती है पीछे, और जो टीम हित में होता है वो चौंकाने वाला नाम सामने आ जाता है। जैसे अभी आप देखें, हर्षित राणा अच्छा कर रहे थे या टीम के लिए बढ़िया थे, लेकिन टीम हित में ये नजर आया कि हम चौथा स्पिनर खिलाएं, तो वो खिलाया गया, वरुण को ले लिया। हाँ, और वरुण ने अपने चयन को साबित भी कर दिया। आजकल के युवाओं में मनीष जी बड़ी अच्छी खासियत ये है, युवा अगर ये नहीं भी है तो जो भी नया टैलेंट है आ रहा है,
हम देखते हैं उनको अवसर मिलते हैं ना, तो वो अवसर को कैश करते हैं, भुना लेते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। जबकि बिल्कुल बहुत पहले कुछ ऐसे खिलाड़ी आते थे जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रखा है, बहुत ढेर लगा रखे हैं, फिर आपको 2-3 मौके मिले और आप चल नहीं पाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका सफर वहीं खत्म हो गया। लेकिन आजकल के युवा, चाहे जायसवाल को ले लें, शुभमन गिल को ले लीजिए, और भी जो तरह-तरह के खिलाड़ी आए हैं, उनको आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर को वो देखिए आप। जी, मौका मिलेगा और वो रिजल्ट आपको देगी। अच्छा, दूसरा, पहले हम लोग जब देखते थे क्रिकेट को तो ऐसा हमको लगता था तू चल मैं आया वाले अंदाज में, कि अगर आपका ऊपरी क्रम किसी भी कारण से अगर जल्दी लड़खड़ाया तो भारत के लिए ये होता था कि भारत के शेर कागज पे ढेर। ये भी दौर देखा है भारत ने। लेकिन आज देखिए आप कि आज बड़े से बड़ा बैट्समैन, महान बल्लेबाज 11 रन में भी आउट हो जाए कोई फर्क नहीं, रोहित चले जाए कोई फर्क नहीं। आप देखिए कि जो टीम इस समय है और जो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, किस तरह देखते हैं आप, कितना अंतर है। जबरदस्त, जबरदस्त स्ट्रेंथ कही आप, सही कहा आपने। कल के उदाहरण से ही तुलना करिए, रोहित शर्मा 15 और विराट कोहली भी जल्दी 11 निकल गए 11 रन पे, और उसके बाद विराट कोहली के बाद शुभमन गिल 2 रन बनाकर या बताइए। कुछ कम रन बनाकर पवेलियन लौट कर, 3 दिग्गज बल्लेबाज 30 रन के योग पर वापस पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर, इन्हें भी मैं बहुत भरोसे का बल्लेबाज गिनूंगा। कई मर्तबा हमने देखा है जब टीम लड़खड़ा जाती है तो इनकी बल्लेबाजी और ज्यादा निखर कर आती है। उसके 79 तो रन की, समझते हैं जिम्मेदारी को कि मेरे कंधे पर अब भार है टीम का। जी, 79 रन की जो पारी आपने कल उनकी देखी, किस तरह जबरदस्त। से उन्होंने 3 विकेट गिरने के बाद डिफेंस दिखाया और शॉट सिलेक्शन दिखाए। उसके बाद ऐसा नहीं, 2 छक्के भी लगाए, ये दिखाया कि उनके पास आक्रामक स्ट्रोक है, उसका भी मिश्रण उन्होंने किया। 98 रन की साझेदारी में जिस तरह से 42 रन की पारी अक्षर पटेल ने 3 डाउन के स्थान पे आकर खेली और वहां पे साथ दिया, तो वो आपके सवाल का जवाब देता है कि 3, 4, 5 दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं, फिर भी हमारी टीम टाइटल बनाती है। और एक समय तो ऐसा लगने लगा था मनीष जी कि शायद हम अगर हार्दिक पांड्या 50वीं ओवर तक खेल जाएंगे तो हम 270 भी बना सकते हैं। कब? जब 30 पे आपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। उसके बाद बिल्कुल बैटिंग स्ट्रेंथ से एक फायदा और मिलता है कि जो अग्रिम पंक्ति की बल्लेबाजी है, आगे के बल्लेबाज हैं, वो ओपनर है, मिडिल क्रम है, वो थोड़ा सा खुलकर खेलते हैं कि हमारे पास पीछे स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, वो रिस्क ले लेते हैं ना। जी जी। अच्छा नवीन जी, अच्छा इस्तेमाल करते हैं। नवीन जी, कल के मैच की अगर हम बात करें मंगलवार की, कंगारुओं के सामने हमारे नजरिए से चुनौतियां भारत के लिए क्या क्या है? मुझे लगता है एक तो अक्सर हम देखे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो सीमर हैं, भले ही उतने अनुभवी नहीं है, लेकिन जो उनका एक लंबा कद है और सीम गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम उनके थोड़ा लपेट में आ जाते हैं। वैसे ऐसी विकेट है नहीं दुबई में कि बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ पाए भारतीय बल्लेबाजों पे, लेकिन वो कुछ शुरुआत पे निर्भर करेगा, भारत प्ले का इस्तेमाल और शुरुआती बल्लेबाज किस तरह से खेलते हैं। विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए और रोहित शर्मा हो गए, इन 3 बल्लेबाजों में से अगर 2 की बल्लेबाजी क्लिक करती है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा, एक फील्डिंग की भी हम बात करना चाहेंगे। फील्डिंग में जरूर पूरी टीम मैनेजमेंट, कोच गौतम गंभीर भी बहुत सीरियस होंगे और साथ में ये एक लंबा सत्र रह सकता है आज अभ्यास का, फील्डिंग का। खासतौर से कैचेस में हमने देखा है, कैच में कुछ मौके भारतीय टीम ने छोड़े हैं, तो वहां पे भी एक चैलेंज होगा कि फील्डिंग में सुधार किया जाए, वरना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये टीमें ऐसी हैं जो कि चौके को और जरा से मौके को कैच में तब्दील करके विकेट ले लेती हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो हमें काफी कुछ संभल कर खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जी कंटिन्यू करिए। जी जी जी, बड़ा लक्ष्य भी उन्होंने हासिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने, हमने देखा है 2 मुकाबलों में
तो आप कह सकते हैं कि हमें भी अच्छी गेंदबाजी लगातार करनी पड़ेगी स्पॉट पे, जैसा हमने अभी स्पिन आक्रमण में देखा। कहते हैं ना कि लगातार अगर आप अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। डॉट बॉल बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, विकेट मिलेगी, तो वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि होता कई बार ये है कि आप 2-3 बॉल अच्छी किए, फिर आपने 2 वाइड कर दी, बल्लेबाज को सेट होने का मौका मिल जाता है। चलिए नवीन जी, तो मुझे लगता है कि हमने काफी सारी बातें की और हम इस उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं कि मंगलवार को कंगारुओं के सामने हमारा जो अजेय रथ है वो यथावत रहेगा और कल भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे खिलाड़ी बनाएंगे जो क्रिकेट के क्षितिज पर छाने का और हमेशा के लिए अंकित होने का मादा रखते हो। इसी शुभकामना के साथ आप जुड़े, आपने बहुत सारी बातें की, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये शुभकामना कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में भारत जो है वो फाइनल पर पहुंचे और हम संभवतः जो है कीवीज के साथ फाइनल खेल सकते हैं। जी मनीष जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे चर्चा करने के साथ, और हमारी भी शुभकामनाएं, पूरी सभी टीम की शुभकामनाएं दे सकते हैं हम। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आचरण का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जोड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।